परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इंसान का व्यवहार हो या अर्थ का स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तभी तो हर युग में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं। इन बदलाव से कभी कोई नया आइलैंड बन जाता है तो कभी पुराने आइलैंड डूब जाते हैं। इन्हीं बदलाव की वजह से धरती के कई सारे खूबसूरत आइलैंड जैसे मालदीव और इंडोनेशिया शायद कुछ समय बाद धरती पर नज़र ही नहीं आएंगे। यह बदलाव ही वह वजह है जिससे हमारी धरती को ऐसे डिफाइन किया है जैसे ये आज दिखाई देती है, जबकि पहले तो सारी कॉन्टिनेंट एक जगह मौजूद थे, मगर फिर बदलाव हुए और हमारा मैप आज कुछ इस तरह दिखाई देने लगा, जहाँ 7 कॉन्टिनेंट और महासागर हैं, वो भी अलग अलग दूरी पर। मगर अब सब बदलने वाला है, कॉन्टिनेंट और समुद्र का नंबर भी। आज एक ऐसे ही बदलाव की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो चल तो पता नहीं कब से रहा है, मगर इसमें तेजी अब दिखाई देने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में कौन सा बदलाव हो रहा है जिससे तेजी आ गई है, तो आपको बताते चलें, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के स्प्लिट की। जी हाँ, अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है। यह क्यों और कैसे हो रहा है, पूरी कहानी बताएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो यह इशारा करती हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में एक बड़ा भूवैज्ञानिक बदलाव चल रहा है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आने वाले कुछ सालों में अफ्रीका 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा, यानी हजारों साल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अफ्रीका टूटने की ओर क्यों बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। दरअसल धरती के महाद्वीप और महासागरों के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। जब इन प्लेट्स में हलचल होती है तो उसका सीधा असर धरती की सतह पर देखने को मिलता है। हमारी पृथ्वी कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। अगर लिथोस्फीयर की बात करें तो यह धरती का वह हिस्सा है जो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना होता है। यही लिथोस्फीयर अलग अलग प्लेट्स में विभाजित है। ये प्लेट्स एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, बल्कि बहुत धीमी गति से लगातार मूव करती रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से यह नहीं बता पाए हैं कि ये प्लेट्स आखिर मूव क्यों करती हैं। इसी वजह से प्लेट मूवमेंट को लेकर अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आते रहते हैं। हालांकि कुछ कारण ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा काफी हद तक स्वीकार किया गया है, जैसे एथेनोस्फीयर में बनने वाले कन्वेंशन करंट और प्लेट बाउंड्रीज पर पैदा होने वाली फोर्स। यही फोर्स प्लेट को मूव कराती है और कई बार प्लेट के टूटने का कारण भी बनती है। जब प्लेट टूटती है तो धरती पर रिफ्ट बनते हैं और नई प्लेट बाउंड्रीज तैयार होती हैं। पूर्वी अफ्रीका में इस समय यही प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंट रहा है। दरअसल गल्फ ऑफ अदन से लेकर दक्षिण में जिम्बाब्वे तक करीब 3000 किलोमीटर लंबी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन चुकी है। यही रिफ्ट अफ्रीका को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। यह रिफ्ट 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, सोमालिया प्लेट और न्यूबियन प्लेट के एक दूसरे से दूर जाने की वजह से बनी है। यह प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर 2018 में गया। उस साल केन्या की रिफ्ट वैली में एक बड़ी दरार देखी गई, जिसके कारण नैरोबी हाईवे का एक हिस्सा टूट गया। इसके बाद इस घटना को अफ्रीका की टेक्टोनिक एक्टिविटी से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि कुछ जियोलॉजिस्ट का कहना था कि यह दरार एरोजन गली फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा है तो यह दरार ठीक इसी जगह पर क्यों बनी। अगर यह दरार आगे भी बढ़ती रही तो आने वाले समय में अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट सकता है और इन दोनों हिस्सों के बीच एक नया महासागर उभर सकता है। ऐसा होने पर युगांडा और जाम्बिया जैसे देशों को अपनी अलग अलग कोस्ट लाइन मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्प्लिटिंग होती क्या है। साइंस के अनुसार स्प्लिटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक टेक्टोनिक प्लेट टूटकर 2 या उससे ज्यादा प्लेट्स में बंट जाती है। इसके कारण धरती पर लो लैंड रीजन बनता है, जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। रिफ्ट वैली जमीन पर भी बन सकती है और समुद्र के अंदर भी। जब टेक्टोनिक प्लेट्स विपरीत दिशा में खिंचती हैं
तो उनके बीच एक गैप बनता है। धीरे धीरे यह गैप इतना बड़ा हो जाता है कि प्लेट पूरी तरह अलग हो जाती है। अफ्रीका में यही प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इसके दौरान ज्वालामुखी फटना, भूकंप आना और समुद्रों का बनना जैसे कई घटनाएं होती हैं। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है। इससे पहले जब अफ्रीका और साउथ अमेरिका अलग हुए थे तो साउथ अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ था। यही कारण है कि आज भी अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन एक दूसरे से काफी मिलती जुलती दिखाई देती है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट भी इसी तरह की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह एक एक्टिव रिफ्ट है क्योंकि इसके नीचे मौजूद मेंटल लगातार स्ट्रेच हो रहा है। मेंटल सिलिकेट चट्टानों से बना होता है और क्रस्ट आउटर कोर के बीच मौजूद होता है। इस रिफ्ट के नीचे मेंटल प्लूम मौजूद है जहां मैग्मा लिक्विड फॉर्म में रहता है। यही मैग्मा धरती की चट्टानों को पिघलाता है और ज्वालामुखीय गतिविधियों को जन्म देता है। ईस्ट अफ्रीकन सिस्टम में कई रिफ्ट वैली हैं जो फॉल्ट लाइनों के जरिए एक दूसरे से अलग हैं। ये सभी एक साथ नहीं बनी बल्कि एक तय क्रम में बनी हैं। आज भी यह रिफ्ट हर साल करीब 2.5 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से शिफ्ट हो रही हैं। यह रफ्तार इतनी कम है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते। न्यूबियन और सोमालिया प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में भूकंप के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण रिफ्ट वैली के आसपास सिस्मिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में करीब 135 किलोमीटर लंबी एक बड़ी दरार देखी गई थी। यह इलाका 3 टेक्टोनिक प्लेट्स अफ्रीकन न्यूबियन, अफ्रीकन सोमालिया और अरेबियन प्लेट के बॉर्डर पर स्थित है। जियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर मूर के अनुसार यह धरती का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कॉन्टिनेंटल रिफ्ट से ओशियन रिफ्ट में बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है। इसी रिफ्ट की वजह से लाल सागर और अदन की खाड़ी का निर्माण हुआ। अरब प्लेट हर साल करीब 1 इंच की गति से अफ्रीका से दूर जा रही है। अगर यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो भविष्य में अफार रीजन में समुद्र का पानी भर सकता है और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक महासागर में बदल सकती है। लेकिन यह सब बहुत लंबे समय में होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि नए महासागर और नए महाद्वीप के बनने में करीब 5 से 10 मिलियन साल लग सकते हैं। शायद हम इसे अपनी आंखों से कभी ना देख पाएं, लेकिन इतना तय है कि यह प्रक्रिया हमारी धरती को एक नया रूप जरूर देगी। हो सकता है भविष्य में धरती पर 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हों। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।